कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार ने 116 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। देर रात पुलिस मुख्यालय ने पुलिस उपाधीक्षकों की सूची जारी की है। सूची के अनुसार कमल प्रसाद मीणा वृत्ताधिकारी, टोडा भीम करौली झाबरमल उपाधीक्षक, पीटीएस अलवर प्रदीप सिंह यादव वृत्ताधिकारी, कामा भरतपुर देवेंद्र सिंह राजावत वृत्ताधिकारी, अकलेरा झालावाड़ भोपाल सिंह भाटी उपाधीक्षक, जीआरपी जयपुर राजेंद्र नैन एसपी एसीपी वुमन सेल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, अशोक चौहान एसीपी यातायात पूर्व जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, राजवीर सिंह एसीपी माणक चौक जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, के अवस्थी अधीक्षक उप अधीक्षक पर्यटन विभाग, संध्या यादव एसीपी आदर्श नगर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, नवाब खान एसीपी सदर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में लगाया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे। विवेक, 116 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कोरोना संकट के दौरान ये तबादले किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले की जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जो है ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल की संभावना जाहिर की जा रही थी और लगातार जो है तबादला सूचियों पर कवायद भी मुख्यमंत्री के स्तर पर पूरी कर ली गई थी, लेकिन अचानक प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही जो है तबादला सूची फिर ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब भी प्रदेश में लगातार जो है कोरोना का कहर बढ़ता नजर आ रहा है और इसी बीच जो है फिर तबादलों की एक मुहिम शुरू की गई है और लगातार तबादलों को लेकर के तबादला सूची पर मंथन जो है मुख्यमंत्री स्तर पर किया जा रहा था, लेकिन ये माना जा रहा था कि प्रदेश में अब राज्यसभा चुनाव फिर नजदीक आ गए हैं, तो ऐसे में आईएएस और आईपीएस तबादला सूचियों को लेकर के हालांकि माना जा रहा है कि इंतजार करना पड़ सकता है। इसी बीच 116 आरपीएस अधिकारियों के तबादले जो है देर रात पुलिस मुख्यालय की ओर से सूची जारी कर दिए गए हैं। इन तबादला सूची में जो है लंबे समय से पदों पर टिके इन अधिकारियों को इधर से उधर भी किया गया है। राजधानी जयपुर में अगर नज़र डाली जाए तो नॉर्थ जिले से जो है एसीपी शास्त्री नगर को हटाया गया, इसके अलावा एसीपी रामगंज को हटाया गया है, एसीपी आमेर थे उनको यहाँ से हटाया गया है। तो लगातार ये माना जा रहा था कि संबंधित जो विधायक थे उनका भी एक दबाव जो है सरकार पर था कि उनके तरजीह जो अधिकारी उनको देते हैं, जो कामकाज में कुशल है, उनको उनके स्थानों पर लगाया जाए, क्योंकि बीते दिनों देखने में आया था कि कई स्थानों पर जो है अधिकारियों पुलिस अधिकारियों के बीच जो है दबाव भी बताया जा रहा था। कई पुलिस अधिकारी दबाव में काम करने को लेकर के बात कर रहे थे, कुछ खुद जो है तबादला चाह रहे थे। तो ऐसे तमाम मसलों को लेकर के जो है पुलिस मुख्यालय की ओर से कवायद की गई थी। होमवर्क पूरा करने के बाद 116 जो है आरपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इनमें युवा आरपीएस अधिकारी भी शामिल हैं और कुछ परकोटे इलाके से जो है ऐसे अधिकारी को भी हटाया गया है जो उम्र दराज थे। ये माना जा रहा था कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण परकोटे के भीतर फैल रहा था, तो यहाँ तैनात जो वृद्ध या बुजुर्ग हो चुके जो पुलिस कर्मी थे, जो रिटायरमेंट के नज़दीक थे, ऐसे पुलिस अधिकारियों पुलिस कर्मियों को यहाँ से हटाने की बात की जा रही थी। तो कई ऐसे पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। लगातार ये माना जा रहा था कि आगे और तबादला सूची जारी हो सकती है। अभी पुलिस उपाधीक्षकों की तबादला सूची आई है, अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और आईपीएस अधिकारियों की सूची को लेकर के भी जो है ये माना जा रहा है कि जल्द इंतजार खत्म हो सकता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अब राज्यसभा चुनाव नज़दीक है और कोरोना संक्रमण का जो समय है वो भी काफ़ी संकट अब बढ़ गया है। ऐसे में तबादला सूचियों को लेकर के हालांकि इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ये भी तय माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण का ये दौर है, ये लंबा चलने वाला है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन में फेरबदल कर जो है राज्य सरकार वापस से ब्यूरोक्रेसी में जो कसावट यहाँ पर लाना चाहती है। सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप कामकाज किया जाए, तमाम जो सरकार के विधायक हैं, सांसद हैं, उनको तरजीह दी जाए। इस तमाम बातों का ख्याल जो है इन तबादलों में रखा जा रहा है और अब लगातार ये इंतजार किया जा रहा है कि आखिर आईपीएस अधिकारियों की सूची जो है कब तक आएगी। पुलिस मुख्यालय में भी इसी बात को लेकर के चर्चाओं का दौर गर्म हो चुका है। दी जाए और तमाम ऐसी बातों को लेकर अगर अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं तो इसको लेकर कहीं न कहीं
उनके मनोबल पे कुछ फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए लगातार ये देखने में आया था कि चाहे आरएएस अधिकारी हों, आरपीएस अधिकारी हों, चाहे आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी हों, तमाम नेता और पुलिसकर्मियों के बीच जो अनबन की बातें भी जो है कई स्थानों पर सामने आ रही थी। खासकर पुलिस महकमे पर ये आरोप लगते रहे हैं कि संबंधित विधायक या सांसद से उसकी पटरी नहीं बैठती है या फिर उनके बताए अनुसार वो काम नहीं करते। कई पुलिसकर्मियों ने दबाव में होने की बात कही थी। विश्नोई की अगर सुसाइड मामले को देखा जाए तो उसमें भी ये बात सामने आई थी। तो लगातार पुलिस महकमे में इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थी कि दबाव है, दबाव किस स्तर पर है, किसका है, इसका खुलासा विभाग की ओर से नहीं किया गया था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से तबादले किए गए हैं तो उसमें स्थानीय नेताओं को भी तरजीह दी गई है, क्योंकि स्थानीय नेता चाहते हैं कि जो पार्टी की मंशा के अनुरूप जो काम करना पड़ता है, ऐसे अधिकारी उनके क्षेत्र में लगाए जाएं जो सरकार की मंशा है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतार सके, कानून व्यवस्था का जिम्मा बखूबी संभाल सके, साथ ही सरकार लेकर जो है जनता में एक अच्छा मैसेज जाए। इस तरह के अधिकारी जो है वो अपने क्षेत्र में चाहते हैं और लगातार नेताओं का दबाव भी मुख्यमंत्री स्तर तक रहता है कि इसी तरह के जो पसंद के चुनिंदा पुलिसकर्मी हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो उनके क्षेत्र में लगाए जाएं। तो राज्य सरकार भी लगातार ऐसे नेताओं को तरजीह देती है और ये माना जा रहा है कि तबादला सूची जो आ जाई है उसमें इस तरह की भी जो है कवायद देखी गई है कि स्थानीय नेताओं को तरजीह वाले अधिकारियों को भी यहाँ पर लगाया गया है, अनुभवी लोगों को यहाँ लगाया गया। परकोटे के भीतरी इलाके की बात की जाए तो राजवीर सिंह को फिर से लगाया गया है, एक बतौर जो है कोतवाली पुलिस निरीक्षक यहाँ पर रह चुके हैं, अब एसीपी माणक चौक के पद पर लगाए गए। तो जिन्हें स्थानीय अनुभव भी रहा है और जो जगह से जो वाकिफ रहे हैं, इस तरह के पुलिसकर्मियों को भी इस तबादला सूची में जो है तरजीह दी गई। विवेक, तमाम जान